word of God made flesh. But religious mind is too big for 5 senses. Jesus is the word of God, and himself, he is God. The Bible says he gave him the name that is above every other name, which is the word of God. Every messenger. Yes, I do the same, because I've been translated into the kingdom of God's dear son. You don't allow people to give answers. You pose the question, I am giving the answer. After I finish the answer, you can speak. You can't interrupt. Did I interrupt you when you were speaking? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रोज नामी एक ईसाई लड़की जाकिर नाइक से सवाल पूछने आई थी, मगर मुकम्मल तौर पर झगड़ा कर बैठी थी। ये सूरत हाल बन गई थी कि ये लड़की जवाब सुने बगैर ही गुस्से में माइक्रोफोन के सामने से हटकर चली गई थी और डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर सके थे। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई लड़की के दरमियान होने वाली बातचीत और सवाल जवाब कैसे खौफनाक लड़ाई में बदल गया, इस सब की क्या वजह बनी और उसके बाद क्या हुआ, आज ये लड़की इतनी मशहूर क्यों हो चुकी है कि लोग इसे हर वक्त गूगल पर सर्च करते रहते हैं। टीम हम कदम इस पर एक तफसीली वीडियो आपके सामने रखने जा रही है। सबसे पहले कुछ मनाजिर देखिए कि ये लड़की किस बदतमीजी के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ लड़ रही होती है और डॉक्टर जाकिर नाइक भी बहुत गुस्से में है। आइए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि इस लड़की ने क्या सवाल किया था। ये लड़की दरअसल एक एयर होस्टेस है जो जहाजों की एयरलाइन के साथ काम करती है। लिहाजा इसने कहा था कि मेरा नाम रोज है और मैं कतर एयरवेज के साथ बतौर एयर होस्टेस काम करती हूँ और मेरा सवाल आपसे है। आप अक्सर ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मजहबी रहनुमा है, मगर जहाँ तक मेरा इल्म है, मैं जानती हूँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई मजहबी रहनुमा नहीं थे। वो तो अल्लाह की सल्तनत इस दुनिया में कायम करने के लिए आए थे और ना ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई नया मजहब ला कर दिया था। साथ में इस लड़की ने ये भी कहा था कि क्योंकि मुझे तो सिर्फ बाइबल का पता है तो मैं बाइबल का हवाला देकर बात करती हूँ। दोस्तों, ये इस खातून का पहला सवाल था। जरा ये मनाजिर और इसका सवाल पूछने का अंदाज देखिए। Alright, so my name is Rose and I work for Qatar Airways. My question is, I've heard you talk about religion so much, and I'll speak of the Bible because that's what I'm aware of. You talk of Jesus as religious leader, but as far as I'm concerned, Jesus did not come to introduce any religion. Neither is he a religious leader. What Jesus introduced in this world was the kingdom of God. दोस्तों, आपने देखा कि ये खातून अपना पहला सवाल कर रही थी। यहाँ पर ये देखने की चीज भी बहुत जरूरी है कि ये खातून अपना सवाल करते हुए अपने दोनों हाथों को मुसलसल आपस में मसल रही होती है, जिससे जो लोग बॉडी लैंग्वेज को समझने के माहिर हैं वो ये समझते हैं कि इंसान ऐसा तब करता है जब वो बहुत नर्वस हो या परेशान हो या लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक से होने वाली इस गुफ्तगू में आप देखेंगे कि ये लड़की आगे जाकर बाकायदा लड़ पड़ती है। इस खातून की जानिब से यूं हाथों को मसलना और पहले से ही नर्वस और कुछ लड़ाई के मूड में नजर आना बता देता है कि इसके इरादे क्या थे। और तो और इस खातून ने एक सवाल करने के बाद दूसरा सवाल भी किया और फिर जब ये तीसरा भी करने लगी तो डॉक्टर जाकिर नाइक को कहना पड़ा कि आपने पहले ही 2 सवाल कर लिए, अब आप तीसरा भी कर रही हैं, लिहाजा यहाँ पर खामोश हो जाए, मुझे जवाब देने दीजिए। बहरहाल इस खातून का दूसरा सवाल बहुत दिलचस्प था और ये सवाल ये था कि अल्लाह का मजहब क्या है। दुनिया में तो मुसलमान, यहूदी, ईसाई पाए जाते हैं, अल्लाह का मजहब क्या है। साथ ही इस लड़की ने यह भी कहा था कि जहां तक मैंने रिसर्च की है, मुझे ये मालूम हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि मुझे बनाने वाले मेरे खुदा हैं और मुझे बचाने वाले हैं, उस ईसा ने तो कोई नया मजहब दुनिया को नहीं दिया था। वो तो बस अल्लाह का निजाम इस दुनिया में नाफिज करने के लिए आए थे। ये खातून अभी सवाल कर ही रही थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी पतलून और कोट को सीधा करते हुए इंतहाई पुरएतमाद अंदाज के साथ माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हो गए थे और इस खातून को टोक कर कहा कि अब तीसरा सवाल करने की इजाजत नहीं है, आप पहले ही 2 सवाल कर चुकी हैं। दोस्तों, ये मनाजिर देखिए और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने होगा और फिर इस खातून का शर्मनाक रवैया भी आप देखेंगे। The second question, maybe you can elaborate which religion is God? Because as far as I do research, I've come to understand that Jesus, who is my Lord and my Savior, he did not introduce any of those. He introduced the government of heaven. In other words, he wanted to colonize the world like with heavenly power. There's a lot of controversies.
The other question is, Sister, please pose one question. I've already posted 2 questions. After the answer, you can ask the next question. okay. 1 question at a time. दोस्तों अब डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब देने की बारी थी। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने 2 सवाल किए हैं। पहला सवाल ये है कि मैं ये कहता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मजहबी रहनुमा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। मैंने तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कभी भी ये नहीं कहा कि वो मजहबी रहनुमा है या एक लीडर हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं। इस बात पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि जमीन आसमान का फर्क है किसी इंसान के सियासी रहनुमा या मजहबी रहनुमा होने में, इसी तरह से किसी इंसान के पैगंबर होने में, क्योंकि अल्लाह का पैगंबर तो बहुत अजीमुशान रुतबे पर होता है और मजहबी रहनुमा आज भी बहुत बिखरे पड़े हैं पूरी दुनिया में। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर थे। और हाँ, आपने अपने सवाल करते हुए एक मौके पर यह कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो आपको बनाने वाले हैं यानी कि आपके खुदा हैं, और आपने ये भी कहा कि आपको बचाने वाले हैं। इस पर भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। और यहीं से लड़ाई का आगाज हो गया था। ये मनाजिर देखिए, फिर आगे की गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके सामने होगा। Jesus was a religious leader. I never said that. I never ever said Jesus, peace be upon him, was a religious leader. I said he was a messenger of God. There's a world of a difference between messenger of God and religious leader. A messenger of God is far superior. You have many religious leaders in the world today. Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God. And you said in your question that he is your Lord and your Savior. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से कहा कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कह रही हैं। मैं इस पर आपको बताना चाहता हूं, मगर उससे पहले ये बता दूं कि दुनिया के सारे मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का भेजा गया एक पैगंबर और नबी मानते हैं। आप उन्हें खुदा कह रही हैं। हम मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, और दुनिया का कोई भी मुसलमान उस वक्त तक खालिस मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का भेजा गया पैगंबर ना मान ले। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए कहा कि हम मुसलमान ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह की मदद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे। हम मुसलमान ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह के भेजे गए अजीमुशान पैगंबरों में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हम मुसलमान इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मौजज़ा थी जिसमें बराह रास्त कोई मर्द शामिल नहीं था। हम ये भी मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से अंधों को नजर यानी कि बीनाई दे देते थे, और जो बहरे थे वो सुनने लगते थे। और ये सारी बातें जो मैंने की हैं ईसाई भी मानते हैं और बड़े फख्र से बताते हैं। लिहाजा मुसलमान और ईसाई एक ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन असल फर्क कहां पर आता है? फर्क दरअसल यहां पर आ जाता है जब बहुत से ईसाई, जिनमें आप जैसे लोग भी शामिल होते हैं, जिस खातून ने ये सवाल किया, इससे मुखातिब होते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से ईसाई ये समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं खुदा हूं, जैसे आपने कहा कि आपका खुदा ईसा है। बहुत से ईसाई ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। यहीं पर गलती होती है। और मैं बता दूं सबको, मैंने बैनुल मज़ाहिब उलूम हासिल कर रखे हैं, और मैंने बाइबल, यहूदियों की मजहबी किताब, मुसलमानों की और दीगर सब किताबें पढ़ रखी हैं, और पूरी बाइबल में एक भी आयत या एक भी जुमला ऐसा नहीं है जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह से ये कहा हो कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत की जाए। ऐसी कोई लाइन बाइबल में मौजूद नहीं है, और मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर हिम्मत है तो वो लाइन आप लाकर दिखा दें। मैं यहीं पर ईसाईयत कबूल कर लूंगा, इस्लाम छोड़ दूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया था। ये मनाजिर देखिए। That Jesus Christ, peace be upon him, he was one of the mightiest messengers of Almighty God. We believe that he was the Messiah, which is translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today do not believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Muslims and the Christians, we are going together. But one may ask, then where is the parting of ways? The parting of ways is that most of the Christians believe, including yourself, that we come to know from a question, that Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. A single unequivocal statement. In the complete Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If, sister, you can point out a single unequivocal statement
from anywhere in the Bible, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I, Zakir Naik, am ready to accept Christianity today. I have heard you, sir, saying that I am many not times. speaking on behalf of the other Muslims. दोस्तों, जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर तुम बाइबल से ये साबित कर सकती हो, कहीं पर एक आयत भी दिखा दो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत की जाए, अगर तुम ऐसी कोई लाइन या आयत लाकर दिखा देती हो तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक आज ही ईसाईयत कबूल कर लूंगा। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात की तो आगे से ये लड़की फौरन से कहने लगी कि मैंने आपको ये बात कहते हुए बहुत बार सुना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की की बात काटते हुए फौरन से कहा कि मैं दूसरे मुसलमानों का ठेका नहीं ले रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर आप मुझे दिखा देंगी तो मैं ईसाईयत कबूल कर लूंगा। ये खातून कुछ बोलना चाह रही थी मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से एक बार फिर से कहा कि मेरा चैलेंज है, गौर से सुन लो, एक भी ऐसी आयत निकाल कर दिखा दो जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो बाइबल में कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत की जाए। इस लड़की ने पूरे हॉल को उस मौके पर हैरान ही कर दिया जब इसने कहा कि मेरे पास इसका जवाब मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा जी हाँ, जवाब दीजिए। तो ये खातून कहने लगी कि बाइबल में बुक ऑफ जॉन में लिखा है कि इस दुनिया में अल्लाह के जो भी अल्फाज नीचे आते हैं वही अल्लाह है, वर्ड्स आर गॉड, इस खातून ने कहा। और फिर ये कहा और वही अल्फाज से उन्हीं वर्ड्स गॉड हैं और वही गॉड से वर्ड्स बने और उन वर्ड्स से ये दुनिया बन गई। इस तरह की एक अजीब सी बात करने लगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात को फौरन से काटा और कहा कि एक मिनट, आप जो बात कर रही हैं ये मेरे चैलेंज का जवाब नहीं है, वरना मुझे ये भी पता है कि आप कौन सी आयत का क्या तर्जुमा करने की कोशिश कर रही हैं और क्या गलती कर रही हैं। आपने तो सिर्फ बुक का नाम लिया है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि आप कौन से चैप्टर और कौन सी आयत का तर्जुमा करके बताने की कोशिश कर रही हैं। ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 1 है, और जहां पर यह कहा गया कि अल्फाज से दुनिया बन गई और खुदा है, ये सब चीजें ये आयत नंबर 11 में बताई गई हैं। आप तो सिर्फ किताब का नाम बता रही हैं, मैं चैप्टर नंबर बता रहा हूं, वर्स नंबर बता रहा हूं। और मैं ये भी बता सकता हूं कि जिन आयत की जानिब इशारा आप कर रही हैं ये अल्फाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हैं ही नहीं। मैंने बार बार कहा कि ऐसी आयत बताओ बाइबल की जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हो कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत की जाए। इस लड़की से अब कोई बात नहीं बन पा रही थी और मुश्किल में थी, यही वजह थी कि लड़ाई कर बैठी। Yes, sister. I have an answer to that, sir. Yes, in the of book course. of John, the Bible says that in the beginning was the Word was God, and the Word was with God, and the Word became flesh. What I want you to know is that wait, sister. That does not fulfill my challenge at all. You name the book, I will give you reference. You are quoting from Gospel of John, chapter number 1, verse number 1. And the Word became flesh is verse number 11, 12, 13. You are quoting only the book. I am giving you chapter number, verse number. Answer me. Wait. The Word became God. But what does that say? Sister, were these the words spoken by Jesus, peace be upon him? And the answer is no. What is my challenge? Not a single unequivocal statement. Not a single unambiguous statement from anywhere in the Bible. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को कहा कि जो आपने कहा कि वर्ड गॉड है, गॉड वर्ड है, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। और समझाने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा इस हिसाब से जो आप बात कर रही हैं उसके मुताबिक तो दुनिया में 2 खुदा बनते हैं। क्या दुनिया में 2 खुदा हैं? ये लड़की फौरन से कहने लगी नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी। इतने में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मुझे तो बात पूरी करने दो। इस लड़की ने हाथ हवा में उठा लिया था कि मैं बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि एक मिनट, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो, आपने सवाल पूछा है, मुझे जवाब देने दो। इसके जवाब में ये लड़की फौरन से बहुत गुस्से से कहने लगी आप दूसरे लोगों को अपने सामने बोलने ही नहीं देते। ये सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक को जैसे अचानक से गुस्सा ही आ गया हो। फौरन से कहा कि अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने सवाल पूछा है तो मुझे उसका जवाब तो देने दें। जब जवाब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप बोल लेना। जब आप सवाल करने के लिए बोल रही थी, क्या मैंने आपकी बात काटी थी उस वक्त? क्या मैंने आपकी बात काटी थी? हाँ या ना में जवाब दें। ये खातून चुप खड़ी थी जबकि हॉल में बैठे कुछ लोग तालियां बजाने लगे। Word becomes in the beginning was God and God was with God. Do you mean to say there were 2 gods? No, because the Word of God, sir. Let me complete. You pose the question. You pose the question. I'm taking. You don't allow people to give answers. You pose the question. I'm giving the answer. After I finish the answer, you can speak. You can't interrupt. Did I interrupt you when you were speaking? Did I interrupt? Yes or no?
Now when I'm giving the answer, why are you interrupting? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, एक तो ये कि आप पहली तो मेरे से चैलेंज हार गई हैं, और दूसरा ये कि आपने ये कहा था कि वो अल्फाज जो आपने शुरू में गॉस्पेल ऑफ जॉन से बताए वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। मैंने अभी साबित कर दिया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज नहीं हैं। तो क्या अब आप दुनिया के सामने मुझे सॉरी कहेंगी कि सॉरी डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने गलत बयानी की थी? मैं फिर से कह रहा हूँ, वो अल्फाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अपने नहीं हैं। बताओ मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ये खातून चुप खड़ी रही, जिसका मतलब था कि इसको पता लग गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक सच कह रहे हैं, मगर ये अपने मुंह से इस बात का एतराफ नहीं करना चाह रही थी क्योंकि भरे हॉल के सामने शर्मिंदा हो जाना पड़ता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, देखा अभी तो आप हवाला दे रही थी कि गॉस्पेल ऑफ जॉन से बता रही हूँ, आपकी तो बहुत रिसर्च थी, और अब आपको ये भी नहीं पता कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। Point number 1, you didn't fulfill my challenge. It is not the word of Jesus. Your whole argument goes out. Yet I'm answering. You did not tell. You should say, sorry, Dr. Zakir, it is not the word of Jesus. Did you say that? No. You are not honest. Tell to the audience, these are not the words of Jesus, peace be upon him. Am I right or no? You don't know. See, you are quoting and you don't know. I am a student of comparative religion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को समझाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से बाइबल के पुराने हवाला जात और भारी भारी अल्फाज जो कि टीम हमकदम की भी समझ से बाहर हैं, क्योंकि वो पुरानी बाइबल के अल्फाज हैं जिनमें हौतियास, गौतियास ऐसे अल्फाज हैं, इस सब से भी इस खातून को समझाने की कोशिश की कि शायद इसको समझ आ जाए। और ये साबित किया डॉक्टर जाकिर नाइक ने कि बाइबल में जो लिखे अल्फाज हैं उनका तर्जुमा ये बनता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, खुदा नहीं है। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुकम्मल तफसील और लॉजिक के साथ समझा दिया और ये साबित किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर यानी कि मैसेंजर हैं, इस पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। और खातून से जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, मेरी बहन अब समझ आया, तो इसने कहा, नहीं मुझे समझ नहीं आया। डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आया, फौरन से कहा कि मैं सीधी सीधी अंग्रेजी में तो बात कर रहा हूँ, आपको इंग्लिश समझ नहीं आती क्या? या फिर आप मुझे बताएं कि मैंने कौन सी बात गलत की है? मैं तो उलमा की राय बयान कर रहा हूँ, वो भी आप लोगों के। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मैंने आपको यूनानी जबान में जो बाइबल लिखी गई थी उसके अल्फाज से तर्जुमा करके बताया है। आपको आती है यूनानी जबान क्या? बताएं मुझे। या फिर आपको बाइबल समझ आती है? क्योंकि बाइबल तो यूनानी जबान में लिखी है, या आपके पास जो बाइबल है वो इंग्लिश में है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही ये सवाल किया तो ये कहने लगी कि हाँ बाइबल यूनानी जबान में है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, तो यूनानी में हौतियास का मतलब मालूम है जो मैंने अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल किया, आज घर जाकर गूगल कर लेना। उसके बाद इस लड़की को अचानक से जैसे गुस्सा ही आ गया हो, हाथ हवा में उठाकर फौरन से कुछ बोलने की कोशिश करने लगी। ये मनाजिर देखिए। In the beginning was the word was with God, the God, and the word was a godly person, meaning a messenger of God. Sister, do you understand? No. This is called, you don't understand English. That's You tell me what I English, said but is the way wrong. you're I'm explaining is quoting not your the way I scholars. I'm quoting your You pick up any Bible of red letter Bible. These words are not in that. Point number 1. The Greek and Aramaic. Do you know Greek, sister? Do you know Greek and Aramaic? Was the Bible revealed in English? Was the Bible revealed in English, sister? Yeah, it was Greek. Greek and Aramaic. So the original word is Hotheos. Do you know what is the meaning of Hotheos? Go home and Google Hotheos. Maybe I'm pulling a fast All right, one. sir. I'm pulling a fast All right, one. sir. All right, wait, sir. Wait. Hotheos means डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही ये कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं, तो मेरी बहन क्या मानती हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं? तो ये फौरन से कहने लगी, नहीं 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 मानती मैं। ईसा अलैहिस्सलाम का रुतबा पैगंबर से बहुत बड़ा है, वो पैगंबरों से बड़ी चीज हैं, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये मेरे ईसा की बेइज्जती है कि आप उन्हें पैगंबर कह रहे हैं। ये खातून बहुत गुस्से में आ गई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक इसे कहने हाथ के इशारे से रोकने लगे और कहने लगे, बहन बहन। इतने में इस लड़की ने फौरन से कहा, हम एक न एक दिन ये बात साबित करके रहेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं है। इस खातून का गुस्सा देखते हुए इस हॉल में मौजूद रजाकार खवातीन में से जो कि स्टाफ मेंबर है, एक खातून अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई, जैसे इस खातून सवाल करने वाली ईसाई को वो फौरन से पकड़कर यहाँ से बाहर निकाल देगी। मगर आज इस खातून की जान छूटने वाली नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और चैलेंज इसे वहीं पर खड़े खड़े कर दिया था। the messenger of God. Do you believe in that? No, Why he's bigger than messenger. He's not just a messenger. It's an insult to call my Lord a messenger. Sister,
I asked We you will what- do something to prove something, sir. What first says that what you quoted is wrong. You agree it is wrong, then we go to the next question. I don't agree. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा अच्छा बात आगे बढ़ेगी, लेकिन सबसे पहले आप ये बात माने सबके सामने कि आपने जो हवाला दिया था और ये दावा किया था कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ हैं जिनसे आप ये साबित करती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, वो आपका दावा झूठा साबित हुआ। सबके सामने आप ये बात माने। अगर आप मान गई तो मैं अगले सवाल पे चला जाऊंगा। फौरन से इस लड़की ने कहा नहीं, मैं नहीं मानती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हैरत से कहा कि इसका तो फिर ये मतलब हुआ कि आप लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। इतने में ये लड़की कुछ बोलने लगी तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा आपको क्या लग रहा था मुझे कुछ पता नहीं होगा? ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ हंसी भी आ गई। अब ये लड़की आगे से बोलने लगी कि मैं यहाँ पर अपनी इल्मी बर्तरी साबित करने के लिए नहीं आई हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा ये सवाल इल्म का नहीं है बल्कि ये आपकी बाइबल का है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से कहा कि आप मानती हैं कि बाइबल अल्लाह का पैगाम है, मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी मुझे आपसे ज्यादा बाइबल के बारे में पता है। ये लड़की फौरन से कहने लगी कि बाइबल को समझना एक बात है और बाइबल में जो वही नाजिल हुई हैं, अल्लाह का पैगाम बाइबल के जरिए आया है, उसको समझना दूसरी बात है। क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे उस दौर में भी बहुत से लोग कहते थे कि वो एक सियासी या मजहबी रहनुमा हैं। उस वक्त भी बहुत से बेवकूफ लोगों ने कहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी रहनुमा हैं। उस वक्त भी उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और आज आप कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक शायद मजीद उलझना नहीं चाहते थे, लिहाजा फिर से वही चैलेंज दोहराया और कहा कि मुझे बाइबल से एक लाइन निकाल कर दिखा दो मेरी बहन जिसमें ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद से कहा हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत की जाए। What you quoted is wrong. You agree it is wrong, then we go to the next question. I don't agree. That means what you said is it's not word of Jesus. That means you're fooling the people, right or wrong? Didn't you thought I did not know, correct? No, I'm not here to demonstrate knowledge, sir. I'm It is here not to the question demonstrate of knowledge. It is the question of Bible. You believe Bible is the word of God, correct? Yes, I do. I don't believe it is the word of God. Even though you believe the Bible is the word of God, I know Bible more than you, right? There is one thing to know the Bible, there is another thing to have the revelation of the Bible. Because you know, even when Jesus came, the people who did not understand who he was were religious leaders. They missed big time. Sister, They did not know who he was because he was hidden. And the work of the New One Testament. place in the Bible where the unambiguous statement. डॉक्टर जाकिर नाइक अभी बोल ही रहे थे कि ये लड़की कहने लगी सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या आप अपने अल्फाज से लाताल्लुकी का इजहार कर सकते हैं? इस खातून ने पूछा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा सॉरी मैं समझा नहीं, दोबारा पूछिए। तो ये कहने लगी कि क्या डॉक्टर जाकिर नाइक जो भी अल्फाज कहता है क्या उनसे वो मुकर सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को हल्का सा दोहराया, इस खातून ने भी दोहराया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा इससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर मैं मुकरता हूँ या नहीं मुकरता हूँ? तो आगे से ये खातून कहने लगी देखा आपको तो कुछ समझ ही नहीं आया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं, मैं कह रही हूँ। ये औरत चीखने लगी। इंसानी दिमाग जिसमें 5 हिस्से देखने सुनने और छूने की हिस्स मौजूद है उसे ये बात समझ नहीं आएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बोला वही खुदा के अल्फाज हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं। ये औरत चीख रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक कुछ बोलने लगे तो आगे से ये कहने लगी बाइबल में लिखा है और फिर मजीद कुछ अल्फाज बुड़बुड़ाए। This big Can I volume ask of you the a Bible. question, sir? Can you separate yourself from your word? Sorry? Can you separate Dr. Zakir Naik from his word? Can you separate? Can you separate yourself from your word? But what difference does it make whether I can or whether I cannot? You see, you don't get it. Jesus is the word of God made flesh. But Well, religious mind is too big for 5 senses. Jesus is the word of God and himself he is God. The Bible says he gave him the name that is above every other name, which is the word of God. Every messenger. डॉक्टर जाकिर नाइक अपने गुस्से पर काबू कर रहे थे मगर इस लड़की से जान नहीं छुड़ा रहे थे और फिर से कहा था कि बस मेरा चैलेंज यही है कि बाइबल से वो आयत ढूंढ के दिखा दो जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। ये खातून कहने लगी कि मेरे पास इसका भी जवाब है सर, और मुझे आप बताएं जब से बाइबल दुनिया में आई है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले के दौर में कोई एक भी ऐसा इंसान था जो कि अंधों को बीनाई दे देता, मरे हुओं को जान दे देता, शैतान को भगा देता? कोई ऐसा इंसान नहीं था क्योंकि शुरू में सिर्फ खुदा के पास ये सारी ताकत थी। ये सारी ताकतें अगर किसी इंसान में थी तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में थी और यही वजह है कि हम उन्हें खुदा मानते हैं।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, मेरी बहन, अगर कोई शख्स किसी दूसरे इंसान में से शैतान या जिन निकाल देता है तो क्या मैं उस शख्स को खुदा मानने लग जाऊं? जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा तो ये खातून अंग्रेजी में मजीद कुछ बुड़बुड़ाने लगी जिसे समझना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी इंसान में से शैतान निकाल देना अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया तो उन्हें खुदा नहीं बना देता। ये काम तो आजकल कतर के बहुत से लोग कर रहे हैं। इस अमल को रुकिया कहते हैं और लोगों में से शैतान और जिन्नात निकाले जाते हैं, लेकिन जिन निकालने वाले को खुदा नहीं कह सकते। आगे से इस लड़की ने जो बात की वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहने लगी कि हाँ, किसी इंसान में से शैतान निकालने से भी इंसान खुदा बन जाता है। मैं भी लोगों के शैतान निकालती हूँ और ये सारा कुछ मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद से करती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, अच्छा आप भी जिन निकाल लेती हैं, शैतान निकाल लेती हैं, तो फिर तो आप भी खुदा बन गई अभी से। इस पर पूरा हॉल हंसने लगा था, मगर ये लड़ाई बढ़ती जा रही थी। I have an answer for that, sir. Since the beginning of the word of the Bible till the time of Jesus, tell me any of the messenger you call who was capable to cast out devils, to heal the sick. Why? Because in the beginning it was only God who had power to deal with the devil from the fall of man in the Garden of Eden. But these things were hidden for salvation of men. If a person takes out devils from a person, does he become God? Today there are many people who do ruqya Yes, and they I take do out the devils. same They don't because become I've God. been translated into the kingdom of God's dear Son. Today, sister, there are many human beings, even in Qatar, you have, who can do ruqya and can take out devil from the human being. Because That does not make them God. Does it make them God? They got that power from Jesus. I cast out devils myself in the name of Jesus. Oh, so you also become God now? No, I have been translated because of my faith in Jesus. The I Bible agree says, with you. listen. You, Jesus Christ, peace be upon you, if you read the Bible. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर बाइबल को गौर से पढ़ा होता तो उसमें भी लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जितने भी लोगों को, मरे हुओं को जिंदगी दी, बीमारों का इलाज किया और शैतान को भगाया, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बार बार फरमाया कि ये मैं खुद नहीं कर रहा, मैं अल्लाह की मदद से कर रहा हूँ। आगे से ये लड़की कहने लगी कि मेरे पास हर सवाल का जवाब है और मैं इस पूरे हॉल को समझाना चाहती हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कैसे ये सब कुछ किया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि माफी चाहता हूँ, ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर बहुत शौक है तो ये हॉल बुक कर लो और कल यहाँ पर इतने बंदे बुलाकर खुद ही तकरीर कर लेना। आगे से ये लड़की ये कहकर कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और गुस्से में माइक छोड़कर वहां से चली गई। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अगला सवाल क्या है बताया जाए। Miracle Jesus Christ, peace be upon him, he did in the name of God. He didn't do on his own. If Same you would thing give the Bible me time, says. I will explain to all this congregation Sorry, we what don't is all have about the Jesus. time. You can hire the hall and tomorrow give a lecture. This is a question You did answer not time. answer me. Okay, can we have the next question? दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई की खातून की ये गुफ्तगू आपके सामने है। आप इस औरत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट कीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना। वस्सलाम।